सुप्रभात। कक्षा 10 की संस्कृत की छात्राएं, सुक्ति सुधा का 6 से लेकर 9वें श्लोक तक का आज हम हिंदी अनुवाद जानेंगे। 6वां श्लोक है, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृक्षतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्याप्य अरण्यरूदितोपमम्। इसमें श्रद्धा से युक्त वाणी के विषय में बोलने के लिए बताया गया है, या श्रद्धा का महत्व बताया गया है कि वाच्यम श्रद्धा समेत से, श्रद्धा के साथ, वाच्यम वाच्य माने बोलना चाहिए, यानी श्रद्धा के साथ पृक्षतश्च माने पूछने वाले का, कोई भी प्रश्न श्रद्धा के साथ पूछ रहा है, विशेषतः माने विशेष करके, तो विशेषकर उसी का उत्तर देना चाहिए। विशेषकर उसी व्यक्ति को उत्तर देना चाहिए। वाच्य माने उत्तर देना चाहिए जो श्रद्धा से युक्त प्रश्न पूछे या कोई बात पूछे, यानी श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा के साथ पूछने वाले, विशेष श्रद्धा के साथ पूछने वाले के का उत्तर देना चाहिए। अप्रोक्तम श्रद्धा विहीन से अप्यरण्य रुदितम, और श्रद्धा से हीन, बिना श्रद्धा के जो प्रश्न पूछता है वह तो अरण्य रुदितोपमम, उपमम माने समान, उसका जो है वन में, अरण्य माने वन में रोने के समान निरर्थक होता है। 7वां है, वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुरा न च नीयते सम विभाग हरैर न विभजते विबुद्ध बोध बुधैरपि सेव्यते। वसुमती पतिना माने राजा, इसमें जो है विद्या का महत्व बताया गया है कि राजा, नु माने न, सरस्वती माने विद्या को, बलवताम और बलपूर्वक, रिपुणाम दुश्मन, न च नियत, यानी विद्या को न तो राजा अथवा बलवताम माने बलवान, रिपुणाम माने शत्रु द्वारा ले जाई जा सकती है। नियते यानी राजा जो है, न तो राजा और न तो बलवान शत्रु ही विद्या को छीन सकता है। असम विभाग हरैर न, और न तो समान विभागों में लिया जा सकता है। विभजित माने बांटा जा सकता है, समान भागों में बांटा भी नहीं जा सकता है इस विद्या को। विबुद्ध बोध बुधैरपि सेव्यते, जैसे भाई बंधुओं में बराबर बराबर हिस्से में बंटवारा होता है तो किया जाता है, लेकिन विद्या का बंटवारा ये समान विभाग में भाई बंधु भी नहीं कर सकते। विबुद्ध बोध बुधैरपि सेव्यते, विबुद्ध बोध माने दिव्य ज्ञान वाले, विबुद्ध माने देवताओं के ज्ञान को जानने वाले, जिसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान, देवताओं के ज्ञान को जानने वाले या दिव्य ज्ञान को जानने वाले, बुधई माने विद्वान द्वारा सेव्यते माने सेवन किया जाता है, यानी विद्वान ही, दिव्य ज्ञान वाले विद्वान ही इस विद्या का सेवन कर सकते हैं। 8वां है, लक्ष्मीर्न या याचक दुखारणी। लक्ष्मी माने वह धन, लक्ष्मी धन नहीं है, न या माने जो, याचक दुखारणी, जो गरीबों के, याचक माने मांगने वाले को दुख दूर करे, यानी जो लक्ष्मी मांगने वाले का दुख दूर न करे वो लक्ष्मी नहीं है। अविद्या न या अप्यच्युत भक्ति कारण, या वो विद्या नहीं है जो अच्युत माने भगवान विष्णु की भक्ति न पैदा करे। अब पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, वह पुत्र नहीं है, यह माने जो
पंडितों के मंडल में, विद्वानों के मंडल में अग्रगणी न हो। सा नैव सा नैव सो नैव नैव। अब देखिए 4 बार ये नैव नैव आया है, ये 4 बार है। तो पहले आया है लक्ष्मी के लिए, तो सा नैव यानी वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, वह विद्या विद्या नहीं है, और वह पुत्र पुत्र नहीं है। इस प्रकार ये हुआ कि जो लक्ष्मी गरीबों के दुख को हर नहीं सकती, वो लक्ष्मी नहीं है, पहला सा नैव। और जो विद्या विष्णु भगवान के भक्ति प्रदान नहीं कर सकती, फिर सा नैव नीचे में है, तो वो विद्या नहीं है। अब पुत्रो न यह मंडित मंडल अग्रणी, और वह पुत्र जो विद्वानों की मंडली में श्रेष्ठ न हो, अग्रणी न हो, वह स नैव नैव, वह पुत्र पुत्र नहीं है। उसके लिए आया है 2 बार। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला। अंतिम श्लोक का है ये कि केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुष की शोभा, केयूर माने बाजूबंद, जो बाजू में एक आभूषण पहना जाता है उसका नाम है बाजूबंद। तो पुरुष की विभूषण माने शोभा बढ़ाते हैं, बाजूबंद से पहनने से पुरुष की शोभा नहीं बढ़ जाती। और हारा न चंद्रोज्वल, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल सफेद हीरे की हार पहनने से पुरुष की शोभा बढ़ती है। और न स्नानम, और न ही स्नान करने से, न विलेपनम, और न चंदन का लेप लगाने या टीका लगाने से, और न कुसुम और न पुष्प से, अन्ना अलंकृत मूर्धजा, और सिर को सजा लेने से भी, मूर्धजा माने सिर, और सिर को भी सजा लेने से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती। यानी मनुष्य न बाजूबंद पहनने से सुशोभित होता है, न चंद्रमा के समान उज्जवल सफेद हीरे का हार पहनने से सुशोभित होता है, न स्नान न करने से, न चंदन लगाने से, न पुष्प धारण करने से, और न सिर को अच्छी तरह से सजाने से, बल्कि बाड़िएका समलंकरोति पुरुषम, पुरुष को कौन समलंकरोति सुशोभित करता है, बाड़ी एका, मात्र एक बाड़ी, या संस्कृता धारिते, वो भी बाड़ी कैसी, संस्कृता धारिते माने मधुर, शुद्ध मधुर रूप से, बस एक बाणी जो है जो मधुर हो, उसको पुरुष अगर धारण करे तो उससे उसकी शोभा बढ़ती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, निश्चित रूप से, खलु माने अवश्य होता है कि ये काम, खलु शब्द आता है अवश्य के लिए, कि निश्चित ही भूषणानि क्षीयन्ते, ये भूषण नष्ट हो जाते हैं, आभूषण जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सततम, सतत माने लगातार, ये बाग आभूषण, जो वाणी रूपी आभूषण है, वो निरंतर रहता है, बना रहता है आभूषणम, और सच में ही या सच्चे अर्थ में वही आभूषण आभूषण है। तो ये सारे श्लोक खत्म हो गए हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।